नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इधर अपना ध्यान दें। और जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम इधर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका पोर्शन फर्स्ट है उसमें आते हैं। जो खंड फर्स्ट दिया गया है, इसका निर्देश क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो हम पढ़ते हैं। जो 1 से 5 जो क्वेश्चन दिए गए हैं इधर फर्स्ट से लेकर के 5 तक, इन सभी के लिए इधर इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका ये जो फर्स्ट दिया गया ये क्वेश्चन है और जो आंसर होगा इन 4 में से एक होगा। ठीक है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जो हमें ये जो वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका XY जो दी गई है, इस साइड हम एक दर्पण रखते हैं और उसका परछाई हमें देखनी है। जो ABCD 4 दिए गए हैं उसमें से कौन सा है। तो इसमें देखो, हम अगर इस साइड, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर अगर इस साइड दर्पण रखा जाता है तो सबसे पहले क्या करोगे कि इसके अंदर का जो सर्कल है, सर्कल का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस साइड आएगा और ये वाला हिस्सा है ये अपोजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो ऐसे हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका ये पोर्शन है ये अपोजिट साइड में हो जाएगा। तो ऐसा इसके अंदर अगर देखो, जो हमें 4 आकृतियाँ दी गई है, तो उसमें जो अभी लेफ्ट साइड में इसका एक साइड जो तिरछी खुली हुई है, सेम वैसा ही राइट साइड में जिसमें खुले। तो इसके अंदर देखो कि ए है, ए के अंतर्गत क्या होगा, इसने उल्टा कर दिया है। हमें उल्टा नहीं करना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर रखा गया है इसके अंतर्गत सीधा रखा गया है दर्पण, तो ये उल्टा नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। तो सेकंड में भी नहीं होगा, इसमें उल्टा कर दिया इसने। तो आते हैं ऑप्शन सी पे, सी में भी नहीं होगा, क्योंकि इसने हमें जो दिया गया है ट्रायंगल इस साइड में, इसका बेस इस साइड है, तो इसका बेस सेम रहेगा और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये अपोजिट साइड में हो जाएगा। तो इसमें आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम है 5 क्वेश्चन तक के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है। इधर क्या दिया है, जो XY दी गई है उसमें हमें क्या रखना है, इसके ऊपर दर्पण रख दिया हमने। तो अब इसके अंतर्गत क्या है कि इसका हमें प्रतिबिंब देखना है। तो कहने का मतलब जो Y है वो सबसे पहले इस साइड आएगा, सबसे पहले Y आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद F आएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इन जो भी आकृतियाँ दी गई है उसमें सबसे पहले Y किस में है, उसके बाद RF, उसके बाद F किस में है। तो ऐसे देखने पर Y तो सभी में दिया गया फर्स्ट, और सेकंड में R है और थर्ड पे F है। तो Y का प्रतिबिंब तो सेम होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया। अब बचे हमारे पास ACD, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो R का हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। R का जो ओपन हिस्सा है, जिस तरह हमने ऐसे लिखा है R, तो इसका प्रतिबिंब कैसे होगा, ये वाला जो इस साइड लाइन आ रही है ये इस साइड जाएगा और इस तरह इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ऐसा वाला पोर्शन देखो कौन से में, A में है और C में है, तो D भी गया। B और D इसका आंसर होंगे नहीं। अब हमें बच गया A और C, A और C में एक आंसर होगा। तो A और C के अंतर्गत हम देखते हैं F का प्रतिबिंब। F हमारा इस साइड है, ऐसे बना हुआ है और इस पे ये प्रतिबिंब लग गया। तो इसका हम इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन है ये इस साइड आएगा, जो सबसे पास है उसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर इसे लाइन है। ठीक है, तो ये होगी इसकी इमेज। अब ऐसा देखो A और C में किस में है ऐसा इमेज, देखते हैं। तो A में, C भी नेगलेक्ट हो जाएगा, बचा कौन सा A। तो सेकंड का राइट आंसर विल बी द A। ठीक है, सेकंड में हमारा A राइट आंसर हो जाएगा। चलो आते हैं थर्ड पे। थर्ड के अंतर्गत देखो क्या बोल रहा है, XY वैसे ही रखा गया है, XY वैसे रखा गया है, ये हो गया XY हमारा। तो इसमें देखना है कि हमें इसका ये वाला हिस्सा ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है,
ऐसे बना गया है तो उसका इमेज बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन है इस साइड आएगा प्रतिबिंब के पास, सॉरी दर्पण के पास, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यह तुम्हें दिमाग में सोचना है तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये थिंकिंग आएगी आप लोगों में, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें देखो कि हमारे उत्तर आकृति ABCD, ऐसे वाली आकृति किसमें बन रही है, ऐसे वाली आकृति बन रही है B और D में, तो A एंड C तो नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब बचा कौन सा, B और D। B और D में हमें देखना है कि क्या है, इसमें ये जो लाइनिंग दी है बीच वाली लाइनिंग है उसी से पता चलेगा। तो बीच वाली लाइनिंग इस साइड की है, इस तरह की है, इस तरह का प्रतिबिंब कैसे होगा, इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो जो बीच की लाइनिंग है वो उल्टी कौन से में है, ऑप्शन D में। तो राइट आंसर विल बी द D। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 4 नंबर तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, XY के अलोंग साइड हम क्या रखेंगे, प्रतिबिंब रखेंगे, ठीक है। तो सबसे इसका पास वाला हिस्सा है वो इस साइड पास में आएगा, और जो छायांकित हिस्सा है जो कि दूर है तो प्रतिबिंब में भी दूर की साइड होगा, इसका अपोजिट साइड में। तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि फोर्थ वाले में क्या होगा, हमारा आंसर B विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि बाकी में देखोगे, देखो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला तो लगभग इसने सेम साइड दे दिया, इस साइड है जो कि छायांकित हिस्सा सबसे दूर में होगा, ठीक है। तो और जो इसका बेस है वो सेम टू सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये बेस सेम टू सेम रहेगा। और इसमें जो छायांकित हिस्सा है वो अपोजिट साइड में हो जाएगा, ये वाला जो छायांकित हिस्सा है, ठीक है। चलो चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में क्या है, इसके जो XY के अलोंग साइड दर्पण रखा है हमने, और अब देखते हैं इसमें जो सबसे पहले ये जो मिरर के सबसे नज़दीक है उसका प्रतिबिंब हमें सबसे पहले बनाना है। जिस तरह ये वाला है तो इसका इस साइड से ये वाला जो राइट मोस्ट है वो लेफ्ट मोस्ट हो जाएगा इसका। तो लेफ्ट मोस्ट देखो इसमें किस किस में हो रहा है, ये देखो इसके साइड में थोड़ा सा निकला हुआ है इसका रेखा बाहर की तरफ, तो B में भी नहीं है, C में भी नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन A एंड D, A और D में होगा, ठीक है। A और D के अंतर्गत हम देखते हैं तो किस चीज़ का डिफरेंस आएगा। A और D के अंतर्गत जो इसके अंदर Y बना हुआ है, ये वाला इसके अंतर्गत ये आकृति दी गई है उसमें एक Y बना हुआ, ध्यान से देखोगे आप लोग, ऐसे Y बना गया, तो Y बना गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसे होगा, इसका इस तरह का, ठीक है। तो ऐसा वाला प्रतिबिंब देखो कौन से बन रहा है, ऐसा वाला प्रतिबिंब देखो इसके अंतर्गत बन रहा है, ये आकृति के अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में खंड 2 आ गया हमारा। इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न 6 से 10 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है। कहने का मतलब है कि हमें कागज का टुकड़ा दिया गया है, उसमें छेद किया गया है, सबसे पहले कागज का टुकड़ा दिया गया है, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद उसमें कुछ छेद किया गया है, तो फिर हम वापस उसको ओपन करेंगे तो वो आकृति कैसे दिखेगी, बेसिकली हमें वही दिखाना है। ये इसमें क्या है, 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है 6 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इट इज आस्किंग फ्रॉम अस, ओके। तो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न आकृति क्या दी गई है, सबसे पहले इसने कागज़ का टुकड़ा दिया है हमें, ये कागज़ का टुकड़ा हो गया, ये कागज़ का टुकड़ा हो गया, ठीक है। इस कागज़ के टुकड़े को फोल्ड किया है फर्स्ट बार, फिर सेकंड बार इधर फोल्ड किया है, उसके बाद इधर फोल्ड किया है, 3 बार फोल्ड हो चुके हैं कागज़ के टुकड़े को, ठीक है। उसके बाद ये फोल्ड करने के बाद क्या कर रहा है, एक कट मार्क कर रहा है, ये कट मार्क कहाँ कर रहा है, जो ये वाला इस पोर्शन में आप देखोगे इसके अंतर्गत तो इधर की तरफ कट मार्क कर रहा है, तो कट मार्क इधर किया तो इसके अंतर्गत क्या होगा, देखो एरो के जस्ट नीचे कट मार्क दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इधर कट मार्क कर दिया तो वो कट मार्क कहाँ कहाँ पे दिखेगा। अब जैसे ही हम इसका रिवर्स में जाएंगे, सबसे पहले इसको
इस साइड में ओपन करेंगे, ठीक है। इस साइड में ओपन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ओपन करेंगे और लास्ट में ऐसे ओपन करेंगे। तो क्या होगा, इसमें ओपन करने के बाद जो इसने इधर से कट किया है वो कहाँ कहाँ पे लगेगा। देखो कि इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि इसने इधर कट किया, इधर कट करने के बाद इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो एक कट मार्क इस साइड आएगा इधर, ठीक है। फिर उसको दोबारा ओपन करेंगे तो उसका क्या होगा, इसके अंतर्गत नेक्स्ट कट मार्क कहाँ पे लगेगा जो हम ओपन कर रहे हैं। तो देखो इसके अंतर्गत ये दो तो खुल गया, अब इसी का और ओपन करेंगे तो हाफ और ओपन हो जाएगा, इधर तक ओपन हो जाएगा तो ये लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा ओपन करेंगे तो क्या होगी, ये लाइन है उसके साथ में एक कट इधर होगा और ये वाली बढ़ जाएगी और ये वाली बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब इसके पैरेलल में 4 लगेंगे। देखो उसमें 4 कॉर्नर पे हैं, तो इसमें तो 2 ही हैं। इस बाकी में देखते हैं तो देखो इसमें सिमिलरिटी नहीं है तो ये नहीं होगा बिल्कुल भी। बचा ऑप्शन ए एंड सी। ए एंड सी में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ रहा है, ये कॉर्नर में आ रहा है, तो उसमें सिमिलर कौन सा ए है, तो इसका राइट आंसर विल बी द ए। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसा कट मारा नहीं, तो ये साइन इसके अंतर्गत तो ओपन करने पे ऐसा आकृति आ ही नहीं सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्या है, इसमें क्या है, कागज़ का टुकड़ा लिया गया, उसको मोड़ा गया, उसके बाद कट कर दिया गया, फिर छेद कर दिया गया, एक ही काम किया गया है। चलो ठीक है, इसमें क्या किया है, पहले इसको ये वर्ग के आकार का कागज़ का टुकड़ा लिया गया है, ठीक है। उसमें एक फोल्ड दिया है, उसके बाद सेकंड फोल्ड दिया, 2 फोल्ड दे दिए। 2 फोल्ड देने के बाद इसने इसका ये वाला हिस्सा कट कर दिया, ये वाला हिस्सा कट कर दिया। तो इसमें कहने का मतलब है एक हिस्सा कट कर दिया तो 4 बार ओपन करेंगे तो उसको कहने का मतलब इसमें एक ऐसे वाली आकृति बन जाएगी इस कागज़ के टुकड़े के बीच में। देखो ऐसे वाली आकृति किस में बन रही है, तो इसमें देखो एक के अंदर है नहीं, ये लाइनें कहाँ से आ गई, ये बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखने सीधा स्पष्ट पता चल रहा है कि डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सेम टू सेम आकृति इसके अंदर बन रही है। तो 7th का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8th क्वेश्चन के अंतर्गत भी कागज़ को उसी तरह मोड़ा गया 2 बार। उसके बाद इस बार क्या किया, इसने इधर से कट कर दिया, यहाँ से कट किया। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा एक सेम टू सेम एक ऐसा इधर सेम टू सेम ये कट जो वी का टाइप का दिख रहा है, उल्टा वी, सेम टू सेम एक कट इस साइड और आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको और ओपन करूँगा तो एक ऐसे वाला वी और जुड़ जाएगा इसका। तो बेसिकली इसमें कौन से 2 बी टाइप के बनेंगे, तो आंसर विल बी द, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत क्या किया है, सबसे पहले फोल्ड किया गया है एक कॉर्नर से, फिर दोबारा उसका दूसरा कॉर्नर फोल्ड किया गया है। 2 कॉर्नर फोल्ड करने के बाद इसको बीच से फोल्ड किया गया है। बीच से फोल्ड करने के बाद इसमें क्या किया गया है कि इसमें अब की बार सर्कल किए गए हैं, सर्कल मार्क किए गए हैं या फिर इसको छेद किए गए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि बट इसका फोल्ड किया गया तो सर्कल नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें हम ये कागज़ को मोड़ रहे हैं, उसको इसमें छेद किए जा रहे हैं, ठीक है। तो छेद किए जा रहे हैं तो इसको ऐसे फोल्ड किया, अनफोल्ड करेंगे तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। तो 3 छेद तो इधर दिख रहे हैं हमें, तो जैसे ओपन करेंगे तो इन साइड उस साइड जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसने इधर ये वाले भी फोल्ड किए थे ना भाई, ये कॉर्नर भी इसने फोल्ड किए हुए हैं, इधर फोल्ड किया और इधर फोल्ड किया है। तो कॉर्नर में फोल्ड किया हुआ है तो ये वाला उस साइड जाएगा, 2 और हो जाएंगे। तो 6 तो पहले पास हमारे पास थे ही, तो 6 में 2 इस साइड आ जाएंगे, 2 इस साइड आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे छेद, 8 तो 10 हो जाएंगे। तो 10 किस में दिख रहे हैं, एक ही आकृति है, देखने की क्या जरूरत है उसको। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सबसे पहले फोल्ड किया गया, फिर इसके बाद और इसको देखो किस तरीके से काटा गया आपकी बार। ये थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो यू कैन सॉल्व इजीली दिस आल्सो। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
तो ये इसने कट मार्क कर दिए। जैसे कट मार्क किए तो इसकी जो नेक्स्ट वाली आकृति आ जाएगी। देखो एक तो पहले सबसे पहले इसमें देखो कि ये वाला जो पोर्शन है ये चारों उस पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा। ऐसे बड़ा किसमें दिख रहा है, ये देखो इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सेम ये वाली आकृति है ना। सबसे पहले क्या करो तुम लोग कि इसमें हमें ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन तो मिलेगा ही मिलेगा उत्तराकृति में। देखो इसको मिलान करो, इसमें नहीं है, इसके अंतर्गत भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये पोर्शन इसी में मिल रहा है भाई, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको फोल्ड अनफोल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। ये पोर्शन इसमें मिल रहा है तो राइट आंसर विल बी सी। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। ये वाला जो पोर्शन है इसने एक पोर्शन दिया है तो एक पोर्शन को, ये पोर्शन तो रहेगा बाकी भी रहेगा, बट इस मिनिमम ये पोर्शन तो हमें मिलना चाहिए चारों आकृति में किसी में। बाकी तीन में है नहीं, एक में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो खंड थर्ड में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न 11 से 15 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तराकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तराकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर ए, बी, सी, डी में उत्तर लिखें। कहने का मतलब है कि 11 में जो पहला डायग्राम दिया गया है ये क्वेश्चन है और इसकी ए, बी, सी, डी है, ये इनमें से कोई एक होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कि कौन सी आकृति बन सकती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो क्या दिया गया है। एक तो दिया गया है वर्ग, ये वर्ग बना दिया मैंने। ठीक है, ये वर्ग बना दिया। अब वर्ग के पास बगल में दोनों रख देता हूँ, एक ये रख दिया ऐसे और दूसरा ऐसे कैसे इधर रख दिया। तो कौन सी आकृति बननी है तुम लोग बताओ। ए आ रहा है इसके अंतर्गत, तो ये विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। चलो नेक्स्ट में क्या है, 12th में क्या किया गया कि बेसिकली में देखना है कि ये वाली इससे कौन सी आकृति बनेगी। तो ढूंढो कि इसके अंतर्गत क्या है। ये पहले तो सबसे बड़ा पी कहीं दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसा ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है और डी में तो पी कहीं नज़र आ ही नहीं रहा है। तो डी तो हो नहीं सकता, डी वाला तो गया, बाहर हो गया पहले से ही। अब बचे हमारे पास ए, बी, सी ऑप्शन। ए, बी, सी के अंतर्गत देखना है कि कौन सा हो सकता है। पी तीनों के अंतर्गत है। उसके बाद इसका देखना है कि ये दो इसमें त्रिभुज भी दिए हैं वो भी होने चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ मिल सकते हैं। देखो इन दोनों त्रिभुजों को बनाएंगे तो इधर वाला इसमें देखो, इसमें त्रिभुज है कहीं, इसमें एक त्रिभुज नज़र आ रहा है मेरे को, इसमें भी एक त्रिभुज नज़र आ रहा है। इसमें देखो सी वाले में देखोगे, सी वाला पोर्शन देखो, सी में एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, और दूसरा वाला ट्रायंगल इसके अपोजिट में रहा। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए और ये वाला पोर्शन जो एक और बचा है वो कहाँ गया है फिर। वो वाला पोर्शन भी कहीं गायब नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, ये वाला जो बचा हुआ है इसके अंतर्गत, सी के अंतर्गत ये वाला पोर्शन इधर जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 तक हो गया। अब 13 में देखते हैं। 13 में तो और ज़्यादा दे दिए। चलो देखते हैं, चलो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो इसके अंतर्गत आकृतियाँ दी गई हैं, सबसे पहले जो इसका जो सेंटर में जो एक डायग्राम दिया गया, जो सेंटर के अंतर्गत जो इमेज दी है, इसमें काउंट करो कि कितनी भुजा दी गई है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 भुजा दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 5 भुजाओं वाला और इसके बाहर जो त्रिभुज दिए कितने, 1 2 3 5 भुजाएं हैं और 5 ही त्रिभुज है। तो देखो 5 भुजाओं वाला कौन कौन सा है। पहले तो ए के अंतर्गत 4 भुजा है, ए आउट। बी के अंतर्गत जिसमें भी 4 4 का ही है, ये भी आउट। अब बचा हमारे पास सी और डी। सी और डी में देखो कि हमारे पास ट्रायंगल कितने हैं,
जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 5 ट्राइंगल है, तो सी और डी में देखो 5 ट्राइंगल किस में है, मैं सी में काउंट करता हूँ। सी के अंतर्गत आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें भी 6 का है, और जबकि हमारे पास क्वेश्चन में 5 ही हैं। और इसके अंतर्गत देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ट्राइंगल है, और अंदर जो पेरेंट डायग्राम है जो मिडल वाला है वो इसके अंतर्गत देखेंगे तो वो भी इसके अंतर्गत मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, ये जिससे ट्रायंगल जोड़ दिएंगे इसने, तो इसको ट्रायंगल को हटाते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला पोर्शन मिलेगा, उसके बाद इसके ऐसे वाले पोर्शन मिलेंगे, ठीक है। ये वाले पोर्शन होने के बाद इस तरह के 2 पोर्शन मिलेंगे, तो बेसिकली इसमें 5 भुजा बन जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो डी होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 ट्रायंगल हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, तो एक ट्रायंगल इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो वो डायग्राम मतलब सी बन नहीं सकता उससे, क्योंकि 5 ट्रायंगल से 6 कैसे बनाओगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में देखो कितने ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल दिए गए हैं। 4 ट्रायंगल से हमें एक पोर्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैं ए देखता हूँ, ठीक है। तो ए देखता हूँ, तो ए के अंतर्गत 3 ट्रायंगल है, चौथा वाला ट्रायंगल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बी में देखते हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल है, ठीक है, बी ऑप्शन है, हो सकता है और पॉसिबिलिटी है। सी भी हो सकता है और डी नहीं होगा, ठीक है। इसमें ट्रायंगल है बन नहीं रहे हैं, 4 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और चौथा ये इसने बना दिया है समलंब चतुर्भुज, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब जो उसके अंतर्गत नहीं आ रहा। अब हमारे पास ऑप्शन है बी और सी। बी और सी के अंतर्गत हमें देखना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें देखो ट्रायंगल, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें लगभग सभी सेम आकर मतलब सेम साइज के ट्रायंगल मिल रहे हैं। हमारे पास 3 एक साइज का, एक छोटा ट्रायंगल है। इसमें देखो 1 2 और 3 सेम साइज के, और चौथा वाला ये छोटा ट्रायंगल है, तो राइट आंसर विल बी सी। ओके, इधर तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 में देखो सबसे पहले तो ये बड़ा वाला जो आकृति है वो ढूंढो कहाँ पे है। फर्स्ट वाला नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। सेकंड में है, सेकंड में देखो ये रहा। थर्ड में भी नहीं है, थर्ड में से अलग बना दिया, थर्ड में भी नहीं है। फोर्थ में भी है हमारे पास, तो ऑप्शन होगा ए बी और डी में से कोई एक होगा, बी और डी में कोई एक होगा। तो इसमें 2 ट्रायंगल देखो कि ऐसे वाले लगभग दोनों सेम ट्रायंगल हैं, तो इसमें कहीं ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। ये वाला इस साइड में जोड़ दिया, एक इस साइड में जोड़ दिया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 16 to 20 के लिए क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति जो इसके अंदर ये दिखा रहा है, इसके लिए बोल रहा है कि समस्या आकृति है, ठीक है। दाईं ओर 4 उत्तराकृतियाँ ए बी सी डी दी गई हैं, तो इधर जो 4 आकृतियाँ दी गई हैं ए बी सी डी, ये उत्तराकृतियाँ दी गई है। उस उत्तराकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित है, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए बी सी डी उत्तर में लिखें। बेसिकली बोल रहा है कि जो 16 के अंतर्गत जो क्वेश्चन वाला ये जो आकृति दी गई है, ये वाली आकृति सेम, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इसके अंदर ढूंढनी है। जिस भी आकृति में ये वाली आकृति मिल जाएगी हमें, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं कौन से में मिलती है। सबसे पहले क्या है कि एक तो ट्रायंगल है, उसके उस जो शीर्ष बिंदु है उसके ऊपर एक रेखा खींची हुई है। तो चलो हम देखते हैं कौन से में होगा। देखो पहले मैं देखता हूँ ए में, एक में चेक करते हैं। ए में चेक करते हैं तो ट्रायंगल था, बट उसके शीर्ष पे ये नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा।
उसके बाद देखते हैं बी में। बी की बात करते हैं तो देखो इसमें कहीं ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ट्रायंगल देखो सेकंड वाले में, देखो सेकंड में मिडल वाला ट्रायंगल हो गया और इसके ऊपर ये भी है और एक मिडल वाली लाइन भी आ रही है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर में मीन जो आकृति मिल गई, तो आगे के ऑप्शन क्यों चेक करने में टाइम बचाना है, क्वेश्चन और भी है हमारे पास। ठीक है, अब 17 में आ जाते हैं। 17 के अंतर्गत देखो कि सेम सबसे पहले कौन से मिल सकता है, ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करते हैं, देखो सबसे पहले ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये भी मिल गया, ये मिल गया, उसके बाद ऐसी भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। जो आकृति पूछ रहा हो सबसे पहले मिल गई, बाकी का ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 18 में आ जाते हैं। 18 में सबसे पहले देखो कि इसमें क्या है, दो सर्कल दिए गए हैं, छोटे छोटे दो गेंद मान लो, सर्कल मान लो, जो भी, तो ऐसा आकृति ढूंढो सबसे पहले जिसमें दो हो। इसके अंदर एक नहीं है, इसके अंदर एक है, इसमें भी एक है, इसमें है ही नहीं बिल्कुल, तो राइट आंसर बिल्कुल बी। 18 में तो बिल्कुल भी सिंपल है। इसमें देखो दो गेंद दी गई है, आकृति में देखो दो गेंद कौन से में दी गई, बी में दी है, बाकी में किसी में है नहीं, तो ऑप्शन हट जाएंगे, राइट आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट 19 में। नेक्स्ट 19 में क्या दिया गया, एक फ्लैग दिया गया है, उस फ्लैग को हमें ढूंढना है कौन से में। तो देखो ए में कहीं आ रहा नजर, ए के अंतर्गत देखो इसमें भी अगर ये फ्लैग है, इस फ्लैग के राइट साइड में झंडी है, तो फर्स्ट वाले में देखो ए में फ्लैग तो है, तो ए फ्लैग है तो इसके लेफ्ट साइड में झंडी है, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें चाहिए राइट साइड में झंडी। इसमें देखो ये रहा भाई, ए वाले के राइट साइड में झंडी है, तो इसका आंसर विल बी बी, राइट आंसर विल बी बी। ओके, 20 में देखो, 20 में पूछ रहा है ये वाली आकृति ढूंढनी है कौन से के अंतर्गत है, तो ये वाली आकृति हम देखते हैं। देखो बी के अंतर्गत तो है नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल भरे पड़े हैं। सी में देखते हैं, सी में भी नहीं है, डी और ए बच गया, तो ए में कहीं नज़र आ रही है सी, तो देखो ए के अंतर्गत जो सबसे पहले है ए वाला राइट वाला, ये सेम टू सेम ऐसा ही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकती। पहले शुरुआत में हम कुछ काम करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं तो वो ईजी लगने लग जाता है। 21 से 25 तक क्या बोल रहा है, 21 से 25 तक दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ, इसमें ए बी सी डी 4 आकृतियाँ दी गई हैं हमें, जिस तरह ए बी सी और डी 4 दे दी भाई। ठीक है, इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश, मतलब इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ ऐसी हैं वो बिल्कुल सेम है, और एक आकृति अलग मिलेगी। जो अलग आकृति है वो हमारा उत्तर होगा और उसी को हमें ठीक करना है। ठीक है, तो 21 के अंतर्गत देखते हैं भाई। देखो 21 में देखो ए, देखो ए की ये आकृति, इसके बीच से कहीं से कुछ नहीं गुजर रहा है, बी में कहीं से कुछ नहीं गुजरा, सी में बीच से गुजर रहा है, डी में भी नहीं गुजरा, तो ए बी और डी तीनों एक जैसी होगी। बचा कौन सा, सी अलग क्यों है, क्योंकि देखो इसमें बोलोगे सर आप अलग क्यों है, क्योंकि इसके जो मिडल से गुजर रहा है, बाकी किसी के जो अंदर है नहीं, ओनली बाहर से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विल बी सी। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। अब 22 में देखते हैं कि क्या दिए, गाड़ियाँ दी गई है, तो इसमें देखोगे ये भी 4 व्हीलर है, मतलब गाड़ी है, ये भी गाड़ी है 4 टायरों की, ये भी 4 टायरों की है, इसमें 2 व्हील है, तो ये सबसे अलग हो गई, तो ये मोटरसाइकिल है, गाड़ी नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कितना आसान है देखो। चलो 23 में देखते हैं। अभी 23 के अंतर्गत देखोगे कि इसमें दोनों की जो हेड है, ये तिल्लियाँ दी गई है, इसके ऊपर की तरफ है, इसके दोनों की, अब देखो इसमें दोनों की तरफ एक साइड है, इसमें भी हेड की तिल्लियाँ, जो है तिल्लियों का हेड है वो दोनों तरफ एक साइड ही है, इसमें भी देखो एक साइड है, पर इस वाले में आप देखोगे तो एक का हेड इस साइड है, दूसरे का इस साइड है, मतलब अपोजिट साइड में,
तो इसका आंसर हो जाएगा डी 23 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24th में देखते हैं 24th का आंसर क्या होगा। 24th में देखो 24th के अंदर बेस, ये डायग्राम दिया गया है, इसका बेस किस ऐसे वाली रेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो इसका बेस इस तरफ है क्षैतिज में, इसका भी क्षैतिज में, इसका क्षैतिज में, इसमें क्या परपेंडिकुलर कर दिया है, मतलब खड़ा इस साइड इस तरह का है क्षैतिज रेखा, इसको मतलब ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर में सबसे अलग है, तो इसका राइट आंसर 24th का डी हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट 25th में 25th में हम देखते हैं 25th में देखो कि इसका जो डार्कन पोर्शन है, इसका जो डार्कन पोर्शन है सभी का, देखो जो छायांकित क्षेत्र है, छायांकित क्षेत्र में 3 में देखो ए सी और डी, इन तीनों में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आप लोगों को। इसका जो छायांकित क्षेत्र है इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, 3 में सर्कल है। ठीक है, और इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, तो राइट आंसर विल बी बी। तो इसके अंतर्गत क्या है, बी है वो आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलो अब पहुंच गए हम नेक्स्ट खंड में, खंड 6 के अंतर्गत क्या है। इसमें निर्देश प्रश्न नंबर 26 से लेकर 30 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति था, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ABCD दी गई हैं। ये वाली समस्या आकृति होगी है ABC और D, ये क्या होगी उत्तर आकृतियां होगी। ठीक है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति है बिल्कुल सदृश हो। अरे क्वेश्चन कहने का सदृश का मतलब क्या है कि ये बोलना चाह रहा है कि जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वैसा का वैसा उत्तर में ढूंढो। कहने का मतलब ऐसा सेम टू सेम हमें उत्तर में ढूंढना है, 4 में दिया हुआ है उसमें से ढूंढना है, तो बिल्कुल आसान है। चलो देखते हैं। इसमें देखो ये वाली आकृति तुम्हें करना क्या है, सिर्फ ये देखना कि ऐसा का सेम टू सेम कौन से इन 4 में कहाँ पे है। देखो इसमें तो ये देखो क्या बना दिया इसने, कुछ और ऐड कर दिया, इसके ये घुमा दिए, इस ये वाला देखो इसका सबसे ऊपर वाले का इस साइड है, सबसे ऊपर वाला का इस साइड, इसी में भैया डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 27 में देखते हैं सेम टू सेम। देखो कि ऐसा कैसा किसने बना हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 27, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप यू कैन सोल्व इट। देखते हैं 27 के अंतर्गत। देखो 27 में देखो लगभग सेम दिख रहे हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसकी जो 3 जो पंखुड़ियाँ से निकली हुई है फ्लैट है, गोलाई में नहीं है। बाकी में इसमें देखो इसमें ये गोलाई में दी हुई है, ठीक है, इसकी ये गोलाई में दी हुई है, ठीक है, और इसकी ये गोलाई में दी हुई है। और बेसिकली हमें चाहिए तीनों फ्लैट। फ्लैट कौन से हैं, बी में है, तो राइट आंसर विल बी बी। 27 के अंतर्गत राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 में देखो 28 में ऐसी की ऐसी आकृति ढूंढनी है हमें। देखो सबसे पहले ऐसा हो और उसका ऊपर का ऐसा राइट साइड में निकला हो, ये इसमें नहीं निकला, इसमें भी नहीं निकला, इसमें भी नहीं निकला, बचा कौन सा, बी राइट आंसर, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब 29 में देखते हैं। 29 में देखो एरो दिए हुए हैं, एक इस साइड दिया हुआ है, एक इस साइड दिया हुआ है। ऐसे देखो पहले तो इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा कौन सा, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। 29 में ए हो गया। 30 में देखो 30 में क्या है, इस एरो इस साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा बड़ा एरो ढूंढो किसमें, इसमें भी नहीं है, तो सी में है ऐसा, तो सी विल बी द 30 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खंड 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला खंड पे पहुंचते हैं, उसमें क्या बोलता है ये देखते हैं। इसमें निर्देश कहाँ से लेके कहाँ तक प्रश्नों के लिए है। इसमें 31 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन है उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 31 से 35 तक दिए गए निर्देशों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है। देखो कहने का मतलब क्या बोल रहा है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 3 देखो 1 2 3 पोर्शन कंप्लीट है, चौथा पोर्शन खाली छोड़ा हुआ है।
तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो इसमें देखो तीनों में 2 सर्कल है शुरुआत में, तो देखो ये वाली आकृति को हम ऐसे उठा लेते हैं, चौथा वाला पोर्शन जो ब्लैंक है, इसमें 2 ऐसे सर्कल नुमा है, ये वाला ऐसा 2 बना दिए, और 2 सर्कल बनने के बाद बाहर की तरफ कितनी है, 3 लाइनें हैं। देखो 1 2 3, तो ऐसा देखो कि अंदर की तरफ 2 सर्कल और बाहर की तरफ 3 लाइनें हो। कौन से में, शुरुआत वाले में, इस कॉर्नर में नहीं, इसमें है, इसमें 2 ही हैं, इसमें 3 है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा क्यों नहीं होगा, चौथे में देखो लास्ट में इसने सर्कल बना दिया है, उधर सर्कल नहीं होना चाहिए, उधर ट्रायंगल होना चाहिए, और वो भी कितनी 3 लाइनें होनी चाहिए ना ट्रायंगल टाइप की, तो डी नहीं हो सकता। राइट आंसर विल बी बी, सॉरी सी। ठीक है, इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 के अंतर्गत देखो सर्कल है, और सेम टू सेम इसको देखते हैं। ये एक वर्ग जो खाली हिस्सा है वो बन गया। ठीक है, फिर इसको सर्कल को कंप्लीट कर दिया। सर्कल को कंप्लीट करने के बाद उसमें एक छोटा सर्कल बना दिया हमने, ऐसे बनना है जो मान लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली पंखुड़ी निकलेगी, एक ऐसे इधर निकलेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला एक सर्कल से ऐसे लगेगा। तो देखो इस तरह इस कॉर्नर से कहाँ पे जा रहा है, सी में भी जा रहा है, ए में भी जा रहा है। बट सी में और ए में क्या डिफरेंस है कि देखो ये इस लाइन पे से ये में, तो इसमें ये इधर गड़बड़ की हुई है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 32 तक समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अभी। 33 का जो देखो कॉर्नर है, इसमें हम क्या करते हैं, इधर कॉर्नर को ये वाला जो वर्ग है ये हमने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद ये देखो एक ऐसे ऊपर बना हुआ है, तो इसका थोड़ा सा नीचे निकाला, और इसका इस साइड है तो इसका इस साइड हो जाएगा अपोजिट साइड में। ये मतलब इसमें सॉरी देखो इसमें करता हूँ मैं, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन होने के बाद इसमें जो एक इधर है, इसका मुंह अपोजिट साइड में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो इसका ऊपर का मुंह है वो लेफ्ट साइड में, तो नीचे का राइट साइड में हो जाएगा। सभी में देखोगे तो अपोजिट साइड में है। सेम इसी तरीके से इधर है, इधर वाले में इसमें लेफ्ट वाले का नीचे की तरफ है, तो राइट वाले का मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा। और एक मिडल से एक रेखा खींची गई है जो इसको मिला रही है, और उस पर एक 90 डिग्री का कोण टाइप का बना रहा है। तो ऐसा वाला पोर्शन मिलेगा आपको। देखो किसमें है, तो इसका 33 में क्या दिख रहा है, कौन से में ऐसा बन रहा है, 33 में डी में बन रहा है ऐसा, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 34 में सबसे देखो कि कॉर्नर में आपको देख सभी कॉर्नर में ब्लैक बना हुआ है, तो सबसे पहले चेक करो कि इस वाले कॉर्नर में, ये वाला कॉर्नर इसमें किस में ब्लैक बना हुआ है, तो एक तो इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, 2 तो आउट हो गए। अब देखना हमें सी और डी में चेक करना है, सी और डी में चेक करना। ठीक है, उसके बाद सी और डी में दोनों में से एक में देखना है। अब ये एक्स बना हुआ है, देखो ये ब्लैक के पास में, इधर ही ब्लैक के पास में, इधर ही ब्लैक के पास में, तो इसमें ब्लैक के पास में किसके कहाँ पे है, जहाँ पे ब्लैक के पास में एक्स है, तो डी है, तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, तो इसका आंसर सी क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसमें देखो जो ब्लैक है उसके पास में एक्स नहीं है, ये इसके डायगोनली अपोजिट साइड में है, हमें बिल्कुल पास में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर। 35 का जो पोर्शन बचा हो उसको हम करते हैं कंप्लीट। देखो कंप्लीट करेंगे तो देखो ये वाला है ऐसे दिया हुआ है, तो एक तो सबसे पहले इसमें लाइन खींचते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन खींच दी, फिर इसके बाद ये वाली खींच दी, उसके बाद इधर एक बन गया एक्स। पहले तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में एक्स कहाँ पे है, और एक ही एक्स होना चाहिए, इसमें तो 2 दे दिया, ए गायब हो गया, और इसमें इस पोर्शन में दे दिया, ये गायब हो गया, बचा कौन सा, बी और सी में एक्स आना है, और बी और सी में एक्स आना है। उसके बाद दिया है इसने एक माइनस क्या कॉर्नर में सबसे लास्ट में हर एक में, तो इस वाले कॉर्नर में, इसमें भी इस वाले कॉर्नर माइनस आएगा, तो सी में उल्टे में दिया हुआ है, तो बचा कौन सा, बी विल बी द राइट आंसर। 35 में क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
36 से 40 तक दिए गए प्रश्नों में बाएं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई। अब की बार क्या कर दिया, समस्या आकृतियां इसने 3 दे दी तथा चौथी के लिए एक स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियों की एक श्रृंखला है, ढूंढिए किस की दाईं तरफ दी गई उत्तराकृति में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरी करती है। कहने का मतलब इसमें इधर 3 आकृतियां दी है, ठीक है, इनका एक क्रम बना हुआ है, उसी क्रम से नेक्स्ट वाली में इन चारों में से कौन सा एक इधर आएगा ये बताना बेसिकली में। ये बताने के लिए देखते हैं हम, देखो कहाँ से चलते हैं, कोई भी एक उठा लो, ये मैं एक्स उठा लेता हूँ, एक्स उठाया, सबसे पहले मैं इधर राइट साइड में, उसके बाद ये घूम गया इधर पहुँच गया, उसके बाद इधर आ गया, तो नेक्स्ट वाले में कहाँ आएगा जिसमें एक्स नीचे की तरफ आएगा। तो एक्स नीचे की तरफ किस में है, ए और सी में है, ए और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि एक्स के बगल में क्या क्या है, एक्स के एक साइड ट्रायंगल है और एक साइड ये वाला है। एक्स के एक साइड आगे की तरफ ट्रायंगल और पीछे की तरफ क्या है, वर्ग है। तो इसमें देखो एक्स में आगे की तरफ ट्रायंगल है और पीछे की तरफ वर्ग है, तो राइट आंसर विल बी ए। 36 में ए हो जाएगा। 37 में चलते हैं अभी। 37 में शुरुआत में देखो कितनी है, 3 लाइनें दिख रही हैं, नेक्स्ट वाले में कितनी होगी, 2, एक जोड़ा और जुड़ गया 5 होगी, नेक्स्ट वाले में कितनी होगी 5 2 7 होगी, तो नेक्स्ट वाले में कितनी होगी 9 होनी चाहिए। किस में 9, इसमें कितनी है 2 4, देखो 3 2 2 4 6 8 1 9, हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए किसमें कितनी इसमें, ठीक है। देखो इसमें चाहिए कितनी 37 में, देखो शुरुआत वाला में, अब इसमें क्या है कि इसमें बीच में एक सिंगल दिया हुआ है और इसमें क्या है सिंगल और लास्ट में है, तो अब सिंगल जो लास्ट में ऐसे वाले कितने हैं हमारे बी सी डी, इन तीनों में से हो गया, तो ए आउट हो गया। ए आउट होने के बाद इसमें इधर लाने हैं 2 4 6 7 है, इस इधर तक 7 है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो उसके बाद एक इस साइड की ताड़ी और जुड़ जाएगी जिसमें 1 2 3 4 ताड़ियाँ हों, इसमें 4 हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा कर दिया इसने 1 2 3 4, इसमें 5 होगी इसलिए नहीं हो सकता, इसमें 1 2 3 ही है और डबल सिंगल कर दिया इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 में क्या बोल रहा है, 38 में सबसे पहले ये दिया, उसके बाद इसने एक सर्कल ऐड किया, फिर उसको डार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट, इसमें क्या आना चाहिए, लगाओ थोड़ा दिमाग, पहले सर्कल जोड़ा फिर उसको डार्क किया, तो नेक्स्ट एक डार्क और जुड़ जाएगा, तो राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। थर्टी 39 में देखते हैं अभी, 39 में क्या है, प्लस, इसका बीच वाला पहले आ जाता है, इसमें भी ऐसे बीच वाला पहले आ जाता है, तो इसमें बीच वाला कौन सा है, प्लस सबसे पहले आएगा, ऐसी कौन सी आकृति इसमें प्लस सबसे पहले है, ए बी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। देखो शुरुआत वाले में बराबर बीच में वो पहले आ गया, उसके बाद गुणा आ गया, तो सेम ये इसमें रहेगा, प्लस आएगा उसके बाद बराबर का चिन्ह आएगा, प्लस और बराबर का चिन्ह सेम है, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर पहुंच गए हम। 40 में देखो, 40 में सिर्फ बेसिकली उल्टा कर रहा है, और वैसे देखें 40 के अंतर्गत तो अपना ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो इसके बाद ये आ रहा है तो सेम, इसके बाद सेम टू सेम ये वाला देखो किस में है, ऊपर है जो इसके, तो 40 में बी हो जाएगा, 40 के अंतर्गत बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट खंड कौन सा आ गया, 9th खंड आ गया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या ये निर्देश दे रहा है क्वेश्चन। प्रश्न 41 से 45 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समस्या आकृतियों के 2 सेट दिए हुए हैं, ओके। दूसरे सेट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए बोल रहा है,
पहली दो समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, दोनों में एक परस्पर संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी आकृतियों में के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृति में वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में उत्तर लिखें। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, जिस तरह इससे ये बनाई गई है वैसे इस वाले से क्या उनसी आकृति बनेगी जो उन चार में से दी गई है, उनमें से हमें देखना है। ठीक है, इधर देखो उसने क्या किया है, इधर देखो उसने इसको घुमा दिया है। बेसिकली ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला प्रश्न नीचे आ गया। सेम इसको ऐसे घुमा दो, इसको घुमा दोगे तो ये वाली पंखड़ी ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगी। अरे इसका मुंह कौन सी साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड में खुल जाएगा। लेफ्ट साइड में कौन सी में खुला है, ए बी और सॉरी बी सी डी, तो ये तो गायब हो गया, बी सी डी में देखना है। और ये वाली पंखड़ी ऊपर होगी तो देखो ये वाला भी चला गया। बचा कौन सा, बी और सी। बी और सी में क्या डिफरेंस है भाई, बी और सी में देखोगे कि इसके अंदर दो एंड है, उन दोनों पे सर्कल है, और इसमें अगेन देखो इसने एक वर्ग बना दिया, ये नहीं होगा तो आंसर विल बी सी। 41 में राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 42 में। 42 के अंतर्गत क्या दिया गया है, इसका उल्टा किया इसने, सेम इसका उल्टा कर दो यार। ऊपर वाई टाइप का बन जाएगा, नीचे की तरफ ये एरो बन जाएगा। इसमें देखो कौन से में, डी विल बी द राइट आंसर। 42 में भी हो गया। नेक्स्ट 43 में देखते हैं। 43 में भी क्या कर रहा है, 43 में भी इसको एक घुमा रहा है। ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। सेम इसको भी ऐसे ही कर दो, इसको पकड़े घुमा दो तो ऐसे ये एरो इधर चला जाएगा और ये पूंछड़ी ऐसे हो जाएगी इसकी। तो ऐसा कौन से बन रहा है, इसमें दोनों कर दिया, इसमें भी दोनों एंड कर दिया, इसमें एक जैसे कर दिए, तो डी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 44 में देखो इसका अपोजिट का हिस्सा डार्क कर दिया और एक इसमें भुजा कम कर दी, 6 भुजा की है, इसमें 5 कर दी। इसमें 4 का तो त्रिभुज बन जाएगा एक, और ऊपर का पोर्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं हम। 45 में इसके अंदर तो देखो पहले में ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और दूसरे वाले में ट्रायंगल को सबसे अंदर भेज दिया। सेम इसी तरीके से देखो इसमें सबसे बीच में क्या है, सर्कल है, तो सबसे बाहर आएगा सर्कल, कौन से में है, उत्तराकृति में ऐसा सर्कल बाहर ए में है, तो ए विल बी द राइट आंसर। इसमें ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आज तक हमने 45 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना, और प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है, गुड डे।